तोर यानी पिजन पी, इसे तुअर, अरहर और पीली दाल से भी जाना जाता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। वजन कम करने तथा कोलेस्ट्रॉल को घटाने में तोर बहुत ही सहायक होती है। तोर या अरहर की दाल साबुत नहीं तो बिना छिलके वाली भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा बनाकर खाई जाती है। सभी दालों के मुकाबले सबसे बढ़िया होने की वजह से इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। तोर में घी के साथ लहसुन और हींग का तड़का दिया जाता है तो इस दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। स्वाद के साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी और फायदेमंद होती है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपको उत्तराखंड की देवभूमि में उगी हुई तोर दाल का व्यंजन आपसे शेयर करूंगी। पहाड़ी दाल स्वादिष्ट होने के साथ औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये भूरे रंग वाली तोर या तुअर की एक प्रजाति है जो मैदानी अरहर से बिल्कुल अलग है। पहाड़ी तोर का दाना छोटा होता है जिसका सूप बनाकर पीने से सर्दी दूर होती है। अगर इस दाल का छिलका निकाला जाए तब भी ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैं छिलके वाली साबुत तोर के पराठे या उत्तराखंड की भाषा में बोलें तो तोर दाल की भरी हुई रोटी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो खाने में आप सभी को बेहद पसंद आएगी। कच्ची तोर हरे रंग की होती है, साबुत पकी हुई और छिलके वाली भूरे रंग की होती है तथा छिलका निकाली हुई तोर पीले रंग या सफ़ेद रंग की होती है। ये हर तरह से खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसे पहाड़ में गर्मा गर्म चाय के साथ खाया जाता है, लेकिन आप इसे घी, मक्खन, चटनी या दही के साथ बड़े ही चाव से खा सकते हो। तो चलिए फिर पहाड़ की यादों को ताज़ा करते हुए तोर से भरे टेस्टी गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करना खूब सारा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर पहाड़ी तोर ली है उत्तराखंड की, जो कि इस प्रकार से होती है, छोटी छोटी सी, और बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके दाने। तो इस दाल को अब सबसे पहले हम अच्छी तरह से धो लेंगे, 3-4 बार पानी से धो लेंगे और उसके बाद इसे भिगोने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो रात भर भिगोएं या 7 से 8 घंटे इसे भिगोना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके ये अच्छी तरह से खिल जाते हैं। तो चलिए फिर इसे मैंने देखिए भिगो लिया था रात भर, तो ये इस तरह से भीग चुकी हैं और बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। अब इस पानी को फेंक देंगे और इसे 2-3 बार अच्छे पानी से धोकर कुकर में पकाने के लिए रखेंगे। उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी इतना ही डालना है जितना कि तोर हल्की सी डूब जाए पानी में, और कुकर में हम 2 सीटी लगाएंगे, 1 सीटी फास्ट गैस में और 1 सीटी स्लो गैस में। तो ये देखिए तोर बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। आप इसे 10 घंटे भी भिगोने के लिए रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक दाना तोड़कर बताती हूँ, ये अच्छी तरह से टूट रहे हैं, देखिए। तो इसी तरह से हमें इसे भिगोना है। तो अब इसे मैं कुकर में डाल रही हूँ। तो इसे कुकर में डालने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी, जिससे कि तोर थोड़ी सी डूब जाए। पानी बस इतना ही लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। तोर हमारी अच्छी तरह से भीगी है तो उसमें ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सीटी भी 2 से ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 सीटी बहुत है तोर दाल के लिए, ये बहुत अच्छी तरह से पक जाती हैं। तो देखिए पानी मैंने 1 गिलास के करीब डाल लिया है। तोर इतनी ही डूबी हुई है, बस इतना ही पानी डालना है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब तेल डाला है, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। और मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच। हल्का सा नमक डालने पर ये जल्द पक जाती है। और इसमें अब हींग डालेंगे। हींग मैंने यहाँ पर 2 चुटकी लिया है। ये दाल जितनी टेस्टी होती है उतनी ही हानिकारक भी होती है, इसमें हींग का यूज़ ज़रूर करें इस तरह से, और व्यंजन को बनाते वक्त भी करें। और इस दाल का यूज़ जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है वो रात को इसका सेवन ना करें, सुबह और दिन में कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैंने सभी चीज़ें डाल ली हैं। अब कुकर को लगा लेते हैं और गैस पर चढ़ा लेते हैं। कुकर में 2 सीटियां आ चुकी हैं, मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है। जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं तेल यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल गरम करके लिया था और उसे ठंडा होने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच तेल का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मोइन डालना ज़रूरी नहीं है, कई तो नहीं डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ। इससे रोटियाँ सॉफ्ट और करारी सी बनती हैं।
करारी रोटियां खाना किसे नहीं पसंद, बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। तो मैं तो बोलूँगी कि आप थोड़ा सा तेल इसमें यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 छोटी चम्मच नमक का यूज़ किया है स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे मिला लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को अच्छा सा सॉफ्ट गूंथ लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन हथेलियों से क्रश करते हुए डालें। मेरा अजवाइन डालना इसमें रह गया है तो आप डाल लें। अजवाइन का पराठे में होना या किसी व्यंजन में होना बहुत अच्छा रहता है। जिसे प्रॉब्लम होती है पचने में तो उसे इससे सहायता मिलती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से मैंने आटा गूंथ लिया है। अब हल्का सा पानी का छींटा मारते हुए इसे और थोड़ा सॉफ्ट बनाऊंगी, क्योंकि हमें पराठे के लिए सॉफ्ट डो की ज़रूरत होती है। जब भी आप पराठा बनाएं तो इस तरह का नरम आटा ही गूंथें। इससे आपके पराठे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं और बेलते वक्त बहुत अच्छी तरह से फैलते हैं और फटते भी नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर तोर के पराठे बनाने के लिए आटा अच्छी तरह से गूंथ लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालते हुए मैं इसे थोड़ी देर इसी तरह से रखूँगी। कम से कम 5 से 10 मिनट तक ढक के रख लूँगी। तब तक हम तोर पीसने की तैयारी करते हैं, क्योंकि कुकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए, कुकर ठंडा हो चुका है तो चलिए कुकर को खोलकर देख लेते हैं कि तोर कैसी पकी है। तो मैं आपको चम्मच से बताती हूँ। तो देखिए ये तोर बहुत अच्छी तरह से पकी है, ये बिल्कुल गली नहीं है। दाना देखिए साबुत का साबुत है। अब आपको मैं एक दाना बताती हूँ कि ये कितनी पकी हुई है। तो ये देखिए, बस इतना ही हमें पकाना है। ये बहुत अच्छी तरह से पकी है। अब इसे आप सिलबट्टे में पीसिए या मिक्सी में पीसिए, जैसे भी पीसिए। इसे दरदरा पीसना है तो सबसे पहले इसका पानी निकाल लेंगे। जो इसका पानी है हम आटा गूंथने में भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसका पानी आप किसी तरी वाली सब्ज़ी या दाल में भी यूज़ कर सकते हैं। इस पानी को फेंके नहीं, इस पानी में बहुत प्रोटीन, बहुत ताकत रहती है, तो इस पानी को आप यूज़ करें। तो चलिए तोर को मैंने इस तरह से छन्नी में रख लिया है और फिर इसे पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। अब इसमें मैं तोर को पीसूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करते ही हम इसे पीसेंगे। तो चलिए इसमें तोर डाल लेते हैं। तोर का पानी निकल चुका है। मिक्सी जार में मैं तोर को डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। थोड़ा सा चटपटा करेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं। इतनी मिर्च डालने पर ये कोई तीखा नहीं होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप कम यूज़ करें चाहे ज़्यादा यूज़ करें, आपके चॉइस। तो देखिए इतना मैंने पीस लिया है। अब दूसरी बार का भी मैं पीसूँगी। तो ये देखिए इतना महीन हो चुका है। इसे दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ हाथों से कि कितना दरदरा है। तो मैंने मिक्सी को रुक रुक कर चलाया था, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये अच्छा सूखा सूखा सा है, तो इसी तरह से रहना है। अब मैं दोनों पीस लेती हूँ, दूसरा बैच भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी तोर पीस ली है। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जिसे कि मैंने कूट कर लिया है। तो इसे इसमें मिला लेंगे। अब इसमें मसालों में सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक का यूज़ किया है स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने इसे कुकर में पकाते वक्त भी नमक का यूज़ किया था 1 चम्मच। तो इसलिए इसमें 1 चम्मच ही बहुत है। और आधी छोटी चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला यूज़ करेंगे, 2 चुटकी हींग और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। इन मसालों को डालने के बाद एक और मसाला है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, और वो है मैगी मसाला। बच्चों को ये स्वाद बहुत ही पसंद आता है मैगी मसाले का, इसलिए इस पराठे में मैं इस पाउच को यूज़ कर रही हूँ। 1 ही पाउच यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, 2 में भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो चलिए फिर अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया तो खूब मात्रा में डालिए, जितना आप डाल सको। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया 2 मुट्ठ के हिसाब से डाला है। आप इसमें चाहो तो हरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हो और पालक का भी यूज़ कर सकते हो। जो भी हरे पत्ते हैं आप जो पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। हरे धनिए से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, जो कि मसाले, दाल
हरा पत्ता जो है, हरा धनिया, वो सभी एक साथ मिल जाए अच्छी तरह से। वैसे तो उत्तराखंड में केवल दाल के साथ मसाले मिलाकर ही बनाते हैं, लेकिन मैं धनिया बहुत पसंद करती हूँ और हरे पत्ते की सब्ज़ी बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरे व्यंजन में मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ और इससे फ़ायदा ही है, जिससे कि हमारे बच्चों के पेट में या हमारे पेट में ये अच्छी चीज़ें जाएँ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पर आटा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो 10 मिनट के ऊपर हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए आटा इस तरह से होना चाहिए, इस तरह का खिंचाव होना चाहिए आटे में। तो यही आटा पराठे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए फिर अब फटाफट से रोटियों को बेलते हैं, भरी हुई रोटियों को। फटाफट से तोड़ की भरी हुई रोटी बनाएंगे, पराठे बनाएंगे और सभी को गर्मा गर्म एक हेल्दी नाश्ता तैयार कर कर देंगे। दाल की भरी हुई रोटियां हेल्दी के साथ साथ थोड़ा सा हैवी होती हैं, तो आप इसे सुबह या दोपहर के समय ही खाएं तो अच्छा रहेगा। रात को तो हल्का सा भोजन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए फिर अब पराठा बनाते हैं। तो पराठे के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ा लिया है। ये जो गोले हैं ये छोटे नहीं लेने हैं, ये दाल के पराठे हैं, तो इसमें पराठे थोड़े से मोटे होते हैं। ये आलू के पराठे नहीं हैं। आलू के पराठे पतले भी बनते हैं, लेकिन दाल के पराठे मोटे होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटा सा एक पूरी का आकार का रोटी बेल लिया है। तो चलिए अब इसमें स्टफिंग भरते हैं। तो ये है दाल की स्टफिंग जो पूरी तरह से तैयार है। तो इसे अब हम भरेंगे। दाल को जब पीसा जाता है तब उसमें साबुत दाल भी रहती है और इससे पराठे में यानी दाल से भरी हुई रोटी में बहुत ही अच्छा दरदरा सा टेस्ट आता है, जो पराठे को चबाने पर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैं स्टफिंग को भर रही हूँ। आप चाहे तो चकले में रखकर या हथेलियों के बीच में रोटी को रखकर स्टफिंग भर सकते हैं। अगर आपकी शुरुआत है रसोई घर में तो आप चकले में रोटी को रखकर ही स्टफिंग को भरें, आपके लिए ये सरल रहेगा। इस तरह से जो दरदरा पेस्ट होता है तो वो चकले में रखते हुए ही इस काम को करना सरल रहेगा। तो चलिए स्टफिंग तो भर चुकी है। अब इस गोले को हल्का सा गोल गोल घुमा के इसे चपटा कर लेते हैं हाथों के द्वारा और इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं, जो कि बेलने में परेशानी न हो। तो चलिए सूखा आटा लगाते हैं और सूखा आटा लगाने के बाद चकले में रखते हुए इसे हाथों से थोड़ा सा थपथपाना है, आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों तरफ से, जो कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और बेलने में आसानी हो। अब रोटी को हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से बेलन से बेल लेंगे और जैसे आपको सूट करता है आप उस तरह से बेलिए, क्योंकि इसमें दाल भरी हुई है तो थोड़ा तकलीफ़ होती है गोल गोल घुमाने में। तो चलिए ये रोटी देखिए बन चुकी है अच्छी तरह से और ये देखिए थोड़ी सी मोटी है, तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने मोटी बनाई है। दाल के पराठे हमेशा थोड़े से मोटे होते हैं, तो आप इस तरह से ही बनाइए। चलिए अब गैस पर मैंने तवा रख लिया था और ये अच्छा गर्म हो चुका है। मीडियम आंच रखी है मैंने तवे में। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है, मैं घी यूज़ कर रही हूँ। गैस की आंच को मीडियम से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमें पराठों को जलाना नहीं है, अच्छी तरह से पकाना है और उसे खाना है। तो देखिए मैंने रोटी इसमें डाल ली है। तो चलिए अब एक साइड जब सिक जाए उसके बाद इसे पलटना है और फिर हम घी लगा लेंगे। रोटी एक साइड से सिक चुकी है, तो देखिए अब मैं इसे पलट रही हूँ। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है। नीचे की तरफ से भी इसी तरह से सिकना इसे ज़रूरी है। अब मैं इसमें घी डालकर इसे चारों तरफ से फैला रही हूँ। तो जब मीडियम आंच में हम गैस की आंच को रखते हैं तो हमारे पराठे अच्छी तरह से फूलते हैं। और इसका ये एक कारण ये भी है कि आटा अगर स्मूथली हमने अगर बांधा हुआ है, तैयार किया है, तो उससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे होते हैं। तो ये देखिए अब फूलेगा और इसी तरह से सभी पराठों को फुलाकर हमें बनाना है। मैं यहाँ पर घी लगाकर पराठे बना रही हूँ। अगर आप किसी तेल से बना रहे हैं तो परोसते वक्त इसमें ऊपर से घी लगाकर डालकर ही परोसना, पराठे में बहुत अच्छा स्वाद आता है, यानी स्वाद डबल हो जाता है। तो देखिए पराठे की किनारियों को इस तरह से दबाना है, क्योंकि किनारियाँ
थोड़ा लेट पकती हैं, तो इन्हें इस तरह से दबा के पलटते हुए 3 से 4 बार इस तरह से पलटते हुए इन्हें करारा करना है। अब ये पराठा हो गया है तैयार खाने के लिए। तो इसी तरह से सभी पराठों को तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। दाल से भरी हुई रोटी, बहुत ही टेस्टी रोटी तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो चलिए फिर अब इसे प्लेट में सजा लेते हैं। तो देखिए सभी पराठे यानी कि दाल से भरी हुई रोटियां तैयार हो चुकी हैं। ये कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए है। इसके 10 तक पराठे बन चुके हैं, 10 से 11 तक पराठे बन जाते हैं आराम से। तो चलिए फिर इसे अब मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। आप देखिए स्टफिंग कैसी भरी हुई है, बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से स्टफिंग भरी हुई है और बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। ये दाल से भरी हुई रोटी बहुत ही ताकतवर चीज़ है, ये बहुत ही इससे प्रोटीन मिलता है। इसे आप जब भी बनाओ तो इसे आप खाइए, खिलाइए। ये बहुत ही अच्छी रहती है, टेस्टी भी रहती है और हेल्दी भी रहती है। तो देखिए सभी स्टफिंग से पूरी रोटी अच्छी तरह से भरी हुई है। स्टफिंग से इस तरह से ही भरा होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको उंगली से भी बताती हूँ निकाल के, दाल पूरी तरह से भरी हुई है। कुछ साबुत दाल भी इसमें रहती है, कुछ दरदरी दाल पीसी रहती है, तो इसी तरह से रहती है। थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं धीरे धीरे ही खोल रही थी इसे। तो देखिए ये पूरी स्टफिंग है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है, पराठे बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए अब इसे प्लेट में सजाते हैं। प्लेट में पराठा सर्व करने से पहले यहाँ पर घर की बनी हुई दही को हम एक कटोरी में रखेंगे, क्योंकि ये भी मैंने प्लेट में सर्व करना है पराठे के साथ। तो चलिए अब थाली तैयार है। अब इसमें पराठा रखा जाए, गर्मा गर्म पराठे। और इसमें आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, घी के साथ भी खा सकते हैं या मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं यहाँ पर दही और चटनी रख रही हूँ, क्योंकि सभी को दही भी अच्छी लगती है और चटनी भी अच्छी लगती है। अगर मिर्च कम होगी तो आप चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, चटपटा सा। और दही में आप नमक डालिए चाहे मीठा डालिए, ये आपकी मर्ज़ी। तो मैंने दही ऐसी ही रखी है। ऐसी दही पराठे में बहुत अच्छी लगती है, दाल की रोटी में बहुत अच्छी लगती है ऐसी दही। और थोड़ा सा इसमें मैं कटा हुआ प्याज रखूँगी, कि कई लोगों को प्याज भी बहुत अच्छा लगता है पराठे में। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज भी सर्व कर लिया है। तो चलिए फिर फटाफट से आइए, मैंने थाली सजा ली है। फटाफट से खाकर बताइए कि ये पराठा कैसा बना है और आपको कितना पसंद आया। उत्तराखंड की इस तरह से कई डिश हैं जो बहुत अच्छी हैं। आपके लिए मैं इसी तरह से बीच बीच में इस तरह से व्यंजन लाती रहूँगी उत्तराखंड की। तो ये जो व्यंजन होते हैं उत्तराखंड के, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इसे आप खाइए और हेल्दी बनिए और अपनों को हेल्दी बनाइए। तोर या तुअर दाल से भरी हुई रोटी में अगर घी तेल का यूज़ नहीं करना है तो आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, परोसें, तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको दिल से अच्छी लगे तो कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसाई नहीं।